Yes, good morning students. Today we are starting exercise 6.2. Before that, you must know what are increasing functions and decreasing functions. आपको जो लास्ट वीडियो है उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ एक्सरसाइज 6.1 आई थिंक आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी. अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस. इस एक्सरसाइज को करने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट जो है वो क्लियर होने चाहिए. तो पहले मैं आपको वही बता रही हूँ. देखिए आपकी बुक में जो मेंशन है 199 पेज नंबर पर, यहाँ से आपको बता रही हूँ एक बार. देखिए इसने क्या किया है, जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट है आपको एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर होगा, इसलिए आपको एग्जांपल से ही बता रही हूँ. पहले देखिए आपके पास कोई भी फंक्शन गिवन है एफ एक्स इजिकल्स टू एक्स स्क्वेयर. आपको ये फंक्शन गिवन है और इसका जब हम ग्राफ बनाएंगे तो आपको पता है कि पैराबोला की शेप आएगी. आप 11th में कर चुके हो पैराबोलिक फॉर्म्स के बारे में कि पैराबोला की जो फॉर्म होती है वो 4 फॉर्म्स होती है. वाई स्क्वायर इजिकल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इजिकल्स टू -4ax, एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू 4ay एंड एक्स स्क्वायर इजिकल्स टू -4ay. अब देखिए आपका ये जो ग्राफ है यहाँ पर वो आपको पता है कि जो है पैराबोला की शेप बनेगी इसमें. अगर आपको नहीं पता लगता तो आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज़ डाल सकते हैं और आप एफ ऑफ एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी. जब आप उसको ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आपके पास ये वाली जो शेप है वो आ जाएगी. ये देखिए एक्स की यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ डाली गई हैं. एक्स की वैल्यू -2, -3/2, कुछ जो वैल्यूज़ है नेगेटिव डाली गई हैं, कुछ जो वैल्यूज़ है वो पॉजिटिव डाली गई है. दोनों को जब हम एक ग्राफ पर बनाएंगे तो आपकी ये वाली शेप आएगी. ठीक है. अब देखिए इसमें क्या बोल रखा है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीज. कि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट आपका ये वाला है और राइट आप इस साइड पर जा रहे हैं. ठीक है. इन वैल्यूज़ को देख के हमारे पास क्या आ रहा है कि जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं तो आपकी जो वैल्यूज़ है डिक्रीज़ होती आ रही है एफ ऑफ एक्स की. देखिए एक्स की वैल्यू -2 है तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 4 है. ऐसे ही जब हमने -3/2 डाली तो 9/4 कम हो गई है. इन वैल्यूज़ को देख के भी आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि एक्स की वैल्यू कम हो रही है तो इनकी वैल्यूज़ भी जो है वो कम हो रही है. मतलब आप जब यहाँ से यहाँ पर जा रहे हैं तो वैल्यूज़ जो है डिक्रीज़ हो रही हैं. जब हम लेफ़्ट में बात करते हैं इस वाले पार्ट में सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बात करते हैं. अब आइए इस वाली वैल्यूज़ के लिए, जैसे जैसे वैल्यूज़ बढ़ रही हैं जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो भी आपकी ज़्यादा हो रही है, बढ़ रही है. ठीक है. तो यहाँ से क्या बोला, एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट द हाइट ऑफ द ग्राफ डिक्रीज. कि लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो हाइट जो होती है ग्राफ की डिक्रीज़ हो रही है. और यहाँ से हम इस साइड जा रहे हैं एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू द राइट, कि जब हम लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं हाइट ऑफ द ग्राफ इंक्रीज. इस केस में जो हाइट है वो इंक्रीज हो रही है. ठीक है. तो फर्स्ट कंसीडर द ग्राफ एफ फिगर 6.1 टू द राइट ऑफ द ओरिजिन. कि एक बार इसने राइट में कंसीडर किया है दिस वन. ऑब्जर्व दैट एज वी मूव फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट अलोंग द ग्राफ द हाइट ऑफ द ग्राफ कंटिन्यूसली इंक्रीज. कि इसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है. लेकिन जैसे ही हम ओरिजिन के लेफ्ट में जाएंगे तो इसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है. यहाँ से देखिए हाइट जो है डिक्रीज़ होनी शुरू हो रही है और यहाँ पर जो है हाइट बढ़ रही है. तो उसने क्या बोला है, नाउ कंसीडर द ग्राफ टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन एंड ऑब्जर्व हेयर दैट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट अलोंग द ग्राफ द हाइट ऑफ द ग्राफ कंटिन्यूसली डिक्रीज. कि जब हम इसके राइट में जा रहे हैं तो हाइट इसकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है, जब इसके हम लेफ्ट में जा रहे हैं तो इसकी जो हाइट है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज़ हो रही है. अब यहाँ से हमारे पास जो मेन कंक्लूजन हमारे पास आता है वो हमारे पास एक डेफिनेशन बन जाती है. क्या है वो आप अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये जो डेफिनेशंस है आप क्वेश्चंस के अंदर इसको यूज़ करेंगे. देखिए क्या डेफिनेशन है, लेट आई बी एन ओपन इंटरवल कंटेन इन द डोमेन ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ, देन एफ इज सेड टू बी. आई आपके पास कोई भी एक ओपन इंटरवल है जो कंटेन है डोमेन के अंदर ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर. तो हमारा जो फंक्शन है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, ऑन आई इफ़ x1 इज़ लेस देन x2 इन आई एफ ऑफ x1 इज़ लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ x2. ये तो थी डेफिनेशन जो आपको एज इट इज़ लर्न करनी है. और समझने का तरीका देखिए क्या है, कोई भी फंक्शन जो है उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, जब हम जो भी फंक्शन आपको मेंशन है उसको हम पर्टिकुलर ओपन इंटरवल जो भी आपको गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से 2 पॉइंट्स लेंगे x1 और x2 और जब उसके ऊपर हम f लगा देंगे मतलब f ऑफ x की वैल्यूज़ देखेंगे. अगर f ऑफ x1 जो है f ऑफ x2 से
छोटा आता है तो आपका जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होगा, यहाँ पर जो है आपका इक्वल का केस आ सकता है। अगर इक्वल का साइन हट जाता है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग आ जाएगा। अब देखिए इसकी डेफिनेशन को आप कैसे याद कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, आपने कोई भी दो पॉइंट्स लिए हैं x1 एंड x2। अगर आपका x1 छोटा है x2 से, मतलब x1 इज़ लेस देन x2, जब आपका पॉइंट जो है x1 छोटा है x2 से और f लगाने के बाद भी वो छोटा ही रहेगा, स्मॉलर आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि वो जो फंक्शन है वो कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। जब आपने पॉइंट्स छोटा लिया है और f लगाने के बाद भी वो जो वैल्यू है अगर आपकी स्मॉल आ रही है, f of x1 इज लेस देन f of x2, देन यू कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। और अगर इक्वल का साइन भी पॉसिबल है तो वहाँ से आप क्या बोलेंगे, जो आपका गिवन फंक्शन होगा वो कैसा होगा, आपका इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्टली और इंक्रीजिंग में आप डिफरेंस याद रखिए। जब इक्वल का साइन आएगा तो सिंपल इंक्रीजिंग बोलेंगे, अगर इक्वल का साइन हट जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, कि वो स्ट्रिक्टली बढ़ ही रहा है, कहीं पर इक्वलिटी का जो केस है वो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये तो था आपका इंक्रीजिंग का केस, जिसमें मैंने आपको बता दिया कोई भी फंक्शन है उसको आप इंक्रीजिंग फंक्शन को बोलेंगे। अगर आपके पास दो पॉइंट्स है x1 x2, अगर आपका पॉइंट x1 छोटा है x2 से और f लगाने के बाद भी वो छोटा ही रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, जो आपका फंक्शन है वो आपका कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब बात आती है डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, तो उसमें क्या होगा, आपने दो पॉइंट लिए हैं x1 इज लेस देन x2 और f लगाने के बाद अगर ये इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। देखिए कैसे है, बता रही हूँ अभी। देखिए यहाँ पर थर्ड पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑन i इफ़ x1 इज लेस देन x2, कि x1 जो आपका वो है लेस देन है x2 से इन द i, और f ऑफ x1 कि जब उसके ऊपर हमने f लगाया तो f ऑफ x1 आपका बढ़ाया है f ऑफ x2 के, देन वी कैन से दैट द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। देखिए पॉइंट्स तो आपने वही लिए हैं कि दो पॉइंट्स लिए हैं x1 और x2, लेकिन f लगाने के बाद जो f ऑफ x1 है वो आपका बड़ा आ गया f ऑफ x2 से, तो उस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होएगा, जब ये इक्वल का केस, इसमें क्या पॉसिबिलिटी थी कि इक्वल भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें जो है इक्वल का साइन नहीं होगा, तो हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है वो। अब देखिए ग्राफ से कैसे पता लगेगा, ये देखिए आपको ग्राफ दे रखा है एक्स वाई प्लेन के अंदर, इसमें देखिए ये आपका है इंक्रीजिंग फंक्शन, कॉन्टीन्यूसली आप देख रहे हैं कि वैल्यूज़ जो है वो बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर हम वैल्यू देखते हैं तो वैल्यू जो है ये आपस में इक्वल है। अगर वैल्यू कुछ वैल्यूज़ उसके इक्वल आ गई है तो हमारा कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग। अगर इक्वालिटी का कोई भी पॉइंट आपको नज़र नहीं आ रहा है, देखिए सब पॉइंट पर वैल्यू जो है वो डिफरेंट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कहीं पर भी आपको ये वैल्यूज़ जो है इसमें कोई भी इक्वल नहीं दिखेगी, लेकिन इस वाले केस में आपकी जो वैल्यूज़ हैं, कुछ वैल्यूज़ वो आपकी इक्वल थी। ऐसे इसमें देखिए कोई भी आपके पास ग्राफ आपने प्लॉट किया जिसका जो ग्राफ है इस शेप का आया है, देखिए कॉन्टीन्यूसली वैल्यूज़ जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, कम होती आ रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में क्या होगा, जहाँ पर कोई भी आपका इक्वालिटी का केस नहीं आएगा, डायरेक्टली वो जो है डिक्रीज़ होती आ रही है वैल्यू। ठीक है, तो और ये जो ग्राफ है उसमें देखिए कभी तो वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, कभी कम हो रही हैं, इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये फिक्स नहीं है कि बढ़ेंगी या घटेंगी। तो ऐसे फंक्शंस को हम क्या बोलते हैं, नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आई थिंक अब आपको क्लियर है। अब देखिए सेकंड डेफिनेशन क्या है आपकी बुक में, let x nor be a point in the domain of definition of real valued function f, then f is said to be increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing at x nor if there exists an open interval containing x nor such that f is increasing, strictly increasing, decreasing or strictly decreasing respectively in I। ये जो डेफिनेशन है आप यहाँ से देखिए, यहाँ से ज़्यादा क्लियर होगी। कोई भी एक फंक्शन है f, उसको हम इंक्रीजिंग फंक्शन कब बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर x नोर पर, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल, अगर आपके पास कोई भी एक ओपन इंटरवल आ जाएगी, उस पॉइंट के थोड़ी लेफ्ट में वैल्यू और थोड़ी राइट में, इस तरीके से इंटरवल है आपका h ग्रेटर देन 0 सच दैट x1 x2 बिलोंग्स टू I और x1 इज लेस देन x2 इन I, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x1 इज लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ x2, कि अगर आपने दो पॉइंट्स लिए हैं, x1 स्मॉल है x2 से और f लगाने के बाद भी वो स्मॉल आता है, तो आप क्या बोलेंगे, वो जो फंक्शन होगा उस पॉइंट पर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, अब ये जो डेफिनेशन है ये कुछ क्वेश्चंस तक आपके इजीली निकल जाएंगे, लेकिन आगे प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उसके लिए एक सिंपल जो केस है वो मैं बता रही हूँ।
जिसके अकॉर्डिंग आपके सारे क्वेश्चन मोस्ट ऑफ हो जाएंगे। तो वो देखिए डेफिनेशन अपनी ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में ये आपकी जो डेफिनेशन है इस एक्सरसाइज में यूज़ होगी। देखिए फर्स्ट डेफिनेशन थ्योरम क्या है आपकी, लेट एफ बी ए कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एफ आपके पास कोई भी एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पर। कंटिन्यूस तो है क्लोज इंटरवल पर और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल पर। देन एफ इज इंक्रीजिंग इन क्लोज इंटरवल ए बी, कि जो भी फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है क्लोज इंटरवल ए बी पर। कब? अगर आपका जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 होगा, कि अगर उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला जो भी आपको फंक्शन है और वो वैल्यूज़ अगर आपकी पॉजिटिव आ गई है तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर वो वैल्यू नेगेटिव आई है तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है। और अगर आपने एफ डैश निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला और उसकी वैल्यू 0 आ गई तो आप क्या बोलेंगे, जो आपका फंक्शन होगा वो कैसा फंक्शन होगा, कांस्टेंट फंक्शन। ये थ्योरम आपकी मेन है, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता रही हूँ। सिंपल सी थ्योरम है, जो भी आपको कोई भी आपको फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स जो आपका कंटिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल ए बी पर और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पर, तो हम उस फंक्शन को इंक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब उसका हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया और वो वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 0 आ गई। डिक्रीजिंग कब बोलेंगे, जब आपने इसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया और वो वैल्यू लेस देन 0 आ गई। देन वी विल से दैट द गिवन फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। और कांस्टेंट फंक्शन आपका कब होगा, जब आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किया और उसकी वैल्यू आपके पास 0 आ गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंटिन्यूस, उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है। आई थिंक यहाँ तक के आपके जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अगर आपको अभी कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।